स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है जो कि फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल लॉजिक के ऊपर जो है वो हमारी बात होगी। अब हमने यहां तक तो जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर कवर की है वो हमने ये कवर किया था कि एक्चुअली डिजिटल लॉजिक क्या होती है। हमने ये देखा कि ये इलेक्ट्रॉनिक की ब्रांच है और इसके अंदर जो है वो हमारे पास हम कितने तरह के सिग्नल्स होते हैं। हमने देखा एनालॉग और डिजिटल सिग्नल होते हैं और उन दोनों सिग्नल्स को हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक वो एक बेस थी कि हम एक्चुअली डिजिटल लॉजिक के ऊपर जो है वो डिस्कशन कर रहे थे, जो कि हमने यहाँ तक जो है वो एडीसी और डीएसी तक जो है वो बात खत्म की थी। अब इसके बाद जो है वो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जब हम डिजिटल फंडामेंटल्स के ऊपर बात करते हैं तो सबसे पहले हम बूलियन अलजेब्रा की बात करते हैं। ये बूलियन अलजेब्रा और डिस्क्रीट वैल्यूज ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे जो कि फंडामेंटल्स के अंदर जो है वो हमें इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा क्या है? एक्चुअली बूलियन अलजेब्रा जो है ये हमारे पास एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन है तो आप ये लिखेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स इन व्हिच वी डिस्कस अबाउट द लॉजिक्स एंड द ऑपरेशन ऑन द लॉजिक्स। यानी कि हम किसकी बात करते हैं? लॉजिक्स की बात करते हैं और लॉजिक्स और लॉजिकल के ऑपरेशंस की बात करते हैं कि उनके ऊपर होने वाले जो ऑपरेशंस होते हैं उनकी बात करते हैं। यानी कि जिस तरीके से हमारे पास 0 1 2 3 नंबर्स होते हैं और उसके बाद हम इन नंबर्स के ऊपर सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? एडिशन पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं या डिवीजन पढ़ते हैं। इसी तरीके से हम लॉजिक की बेस पढ़ने लगे हैं और फिर उसके ऊपर उसके क्या पढ़ेंगे? ऑपरेशंस पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो बूलियन अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स इन व्हिच वी डिस्कस अबाउट द लॉजिक्स एंड देयर ऑपरेशंस एंड सिंबॉलिक डायग्राम या लॉजिक डायग्राम, ये भी हम उसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बूलियन अलजेब्रा है। बूलियन अलजेब्रा के अंदर वेरिएबल कौन से इस्तेमाल होते हैं? यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मैथमेटिक्स के अंदर कौन से वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं तो आप कहेंगे कि 0 से लेकर 9 तक सारे डिजिट्स की हम बात करते हैं। हमने कोई मल्टीप्लिकेशन करनी हो, कोई डिवीजन करनी, कोई स्क्वायर रूट निकालना, कोई एरिया निकालना हो, कोई भी मैथमेटिक्स का फार्मूला अप्लाई करना हो तो हम किन के ऊपर करते हैं? 0 से लेकर 9 तक, यानी कि ये डेसिमल सिस्टम के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो बूलियन अलजेब्रा के अंदर हम किसकी बात करते हैं? बूलियन अलजेब्रा के अंदर हम डिस्क्रीट वैल्यूज की बात करते हैं। व्हाट आर द डिस्क्रीट वैल्यूज? डिस्क्रीट वैल्यूज वो वाली वैल्यूज होती हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ दो पॉसिबल ऑप्शन हो सकती हैं। 0 और 1 उसकी एक एग्जांपल है, हेड या टेल। या हेड आ सकता है जब हम कॉइन को उछालें, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तीसरी तो कोई बात नहीं हो सकती। या कोई चीज ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, तीसरी कोई चीज नहीं हो सकती। या स्विच जो है वो ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है। तो दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ द डिस्क्रीट वैल्यूज। आपसे कोई पूछे डिस्क्रीट वैल्यूज कौन सी होती हैं तो आप उसको कहेंगे कि ऑल दोस वैल्यूज व्हिच हैव ओनली टू पॉसिबल ऑप्शंस। वो तमाम वैल्यूज जिनके सिर्फ और सिर्फ दो पॉसिबल ऑप्शंस हों वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? डिस्क्रीट वैल्यूज कहलाती हैं। और उसकी एग्जांपल मैंने हेड टेल बता दिया, ट्रू फॉल्स बता दिया, 0 1 बता दिया, स्विच का ऑन या ऑफ होना बता दिया। ये चार एग्जांपल जो है वो आप डिस्क्रीट वैल्यूज के अंदर जो है वो कर सकते हैं। अब जो है वो हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि बूलियन अलजेब्रा के अंदर वी वर्क विद द डिस्क्रीट वैल्यूज। हम बूलियन अलजेब्रा के अंदर सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज के ऊपर बात करेंगे, यानी कि 0 1 की बात करेंगे या ट्रू और फॉल्स की बात करेंगे। ऑपरेशंस ऑन द डिस्क्रीट वैल्यूज, फिर हमने देखना है कि इनके ऊपर हम ऑपरेशन कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि उनके एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्या करेंगे, कौन से ऑपरेशन करेंगे वो हम अभी बात करते हैं। और तीसरा जो है वो हम उसके लॉजिक एंड लॉजिक डायग्राम सर्किट्स के ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से हम लॉजिक बनाएंगे और फिर उससे जो है वो सर्किट जो है वो बनाएंगे। एक्चुअली जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सारे का सारा किस लिए पढ़ रहे हैं? ताकि हम कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसको बनाना सीख लें। यानी कि यही वाली जो चीजें जो हम पढ़ रहे हैं वो कंप्यूटर के हार्डवेयर, यानी कि जो हमारा ALU यूनिट होता है, जो हमारा प्रोसेसर का कंट्रोल यूनिट होता है, या और बीच में चीजें लगी होती हैं उनके ऊपर किस तरीके से ये चीजें जो है वो इंप्लीमेंट होती हैं, जो हम डिस्कशन करते हैं वो किस तरीके से हार्डवेयर के अंदर कन्वर्ट होती हैं, या हार्डवेयर उनके ऊपर कैसे मबनी होता है। एक्चुअली ये वाला जो हमारा कोर्स है वो इसी के ही, या चैप्टर जो है वो इसी के ही रिलेटेड जो है वो सारी बात करता है। तो सबसे अब हमने जो है वो हमने ये देख लिया कि डिस्क्रीट वैल्यूज के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यूज पढ़ेंगे? 0 और 1 जो है वो हमारे पास क्या है? ये डिस्क्रीट वैल्यूज है। हर जगह पर जब भी हम देखेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? 0 और 1 की बात करेंगे। तो ये वैल्यूज हो गई। अब इनके ऊपर ऑपरेशन कौन से होते हैं?
तो सबसे पहला ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन कौन सा है? ये पहला ऑपरेशन है जिसको हम कहते हैं एंड ऑपरेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और मिलाकर लॉन्ग क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। सबसे पहला ऑपरेशन क्या है? एंड ऑपरेशन। मैं एक ही बात के अंदर इसको समझाऊंगा और आपने हमेशा बुक के अंदर, मुझे नहीं पता क्या लिखा होगा, लेकिन अगर आप ये वाली लॉजिक याद रखेंगे तो आपको कभी भी ये टेबल जो है वो बनाना नहीं भूलेगा। सबसे पहले एंड ऑपरेशन, नाम क्या है? एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन क्या चीज है? एंड ऑपरेशन, एंड को हम जो है वो डॉट, ये डॉट के साथ इस्तेमाल यूज करते हैं, यानी कि दो वेरिएबल्स, ये हमारे पास क्या है? ए और बी क्या है? वेरिएबल। अगर हमारे पास वेरिएबल्स दो हों, याद रखना है, अगर हमारे पास वेरिएबल्स कितने हों? दो हों, तो उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है जी। पॉसिबल कॉम्बिनेशन उससे कितने बन सकते हैं? तो उससे पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2 की पावर, यानी कि ये जितना भी वेरिएबल होगा उतना, 2 की पावर 2 है, तो ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अभी मैं बताता हूं पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। एंड ऑपरेशन को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन बाद में करता हूं। अगर हमारे पास एक वेरिएबल होता है 2 की पावर 1, यानी कि एक वेरिएबल के साथ खेलना होता है, तो 2 की पावर 1 हमारे पास किसके बराबर होगा? 2 के, दो पॉसिबल ऑप्शंस होंगे। अगर हमारे पास तीन वेरिएबल्स हो जाए, यानी कि ए, बी और सी आ जाए, तो फिर हम लिखेंगे 2 की पावर 3, और ये हमारे पास किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा। अगर हमारे पास ए, बी, सी, डी या एक्स, वाई, जी, ठीक है, इस तरह के वेरिएबल, चार वेरिएबल्स हो जाए, तो फिर हमारे पास पॉसिबल ऑप्शन कितने बनेंगे? 16 बनेंगे, एंड सो ऑन। ये फार्मूला है 2 की पावर n पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालने का फार्मूला है। अब पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या है? सबसे पहले ये देखिए, ये है तादाद में 1 2 3 4, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। अगर दो वेरिएबल्स हैं तो चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। यहां पर देखिए सिर्फ और सिर्फ दो, एक वेरिएबल है तो सिर्फ दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। एक वेरिएबल होगा तो दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर जो है वो हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे तो हमारे पास कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे? चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर यहां पर ए, बी और सी के साथ डी, सी होता तो फिर हमने ये जो है वो 8 तक जाना था। अगर ये चार होते, ए, बी, सी, डी तक होता, तो फिर हमने ये 16 का टेबल बनाना था। जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हमारे वेरिएबल जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, यानी कि ए, बी, सी हो जाएगा तो 8 तक चले जाएंगे, ए, बी, सी, डी तक हो जाएगा तो 16 तक चले जाएंगे। वो मैथमेटिक्स के अंदर हम उनके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन अब यहां तक आपने दो वेरिएबल्स की बात करनी है, ठीक है जी। आपके बुक में दो वेरिएबल्स हैं तो दो वेरिएबल्स से कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे? चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं? और ये आपने याद रखिए कि एंड ऑपरेशन को किससे जाहिर किया जाएगा? डॉट से जाहिर किया जाएगा, ठीक है जी। ए, अब डॉट नहीं पढ़ना आपने, अब पढ़ना ए एंड बी, ठीक है जी। ये ए एंड बी इसका मैथमेटिकली जो है वो एक्सप्रेशन हो गया। अब ये जो है ये हमारे पास जो है वो किस चीज के ऊपर हम इसकी डिस्कशन करते हैं। ये जो है, अब आप देखिए कि पहला जो वेरिएबल ए लिखना है, उसके अंदर आपने क्या करना है? पहले दो जीरो लिख देने हैं, फिर दो वन लिख देने हैं। जो बी वेरिएबल लिखना है उसके अंदर पहला जीरो, फिर वन, फिर जीरो, फिर वन। अगर ये 8 होता, मतलब कि तीन वेरिएबल्स होते, फिर हमने इसको किस तरीके से लिखना था। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपकी लॉजिक जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव लेवल तक सेट हो जाए। अगर ये तीन वेरिएबल होते तो पहले 4 जीरो लिखने थे, फिर 4 वन। बी के लिए पहले 2 जीरो, फिर 2 वन, फिर 2 जीरो, 2 वन, और सी के लिए 0 1 0 1 0 1। लेकिन अब यहां पर चूंकि दो वेरिएबल्स हैं तो फिर आपने पहले 2 जीरो और 2 वन, 1 0 1 0 1, ये आपने पॉसिबल, यानी कि ये देखिए ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन गया 0 0, ये 0 1, ये दूसरा पॉसिबल, ये 1 0, ये 1, यानी कि ये चारों आपस में डिफरेंट है एक दूसरे से। तो चार डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो बन गए। यहां पर भी आप देखेंगे पहले 2 0 2 1 1 0 0 1, क्योंकि यहां पर वेरिएबल ही एक था तो आपने इसको जो है वो 0 और 1 वेरिएबल लिख दिया। अच्छा जी, अब एंड ऑपरेशन क्या कहता है? एंड ऑपरेशन का याद रखना है कि एंड ऑपरेशन की आउटपुट कब 1 आएगी, ये याद रखना है कि एंड ऑपरेशन अपनी 1 आउटपुट तब देगा जब इसके दोनों इनपुट्स जो हैं वो 1 होंगी। दोनों इनपुट्स 1 होंगी तो फिर ये 1 देगा। इन ऑल अदर केसेस इसकी वैल्यू 0 आएगी। बड़े अच्छे तरीके से इसको समझें कि अगर दोनों इनपुट्स, ये इनपुट्स हैं और ये आउटपुट है, अगर दोनों इनपुट्स 1 होंगी तो फिर आंसर 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। यानी कि यहां पर देखें दोनों 0 तो आंसर 0, इनमें से एक 0 तो फिर भी आंसर 0,
इनमें से भी एक 0 तो फिर भी आंसर 0। यहां पर दोनों 1 हो गए तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द एंड ऑपरेशन। ये है जी एंड ऑपरेशन। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से जो है वो आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि एंड ऑपरेशन के अंदर 1 वैल्यू कब आती है, जब हमारे पास दोनों इनपुट्स क्या हो, 1 हो। अगर आपने ये वाली लॉजिक याद रख ली तो आपको कभी भी एंड ऑपरेशन का ट्रुथ टेबल बनाना नहीं भूलेगा। तो एंड ऑपरेशन आपने ये याद रखना है। दूसरी ऑपरेशन का हमारे पास नाम है जी ऑर ऑपरेशन। ऑर ऑपरेशन क्या होता है? ऑर ऑपरेशन हमारे पास बिल्कुल एक ही चीज याद रखें, आर को हम जाहिर करते हैं प्लस के साइन से, यहां पर किससे जाहिर करते हैं, डॉट से, यहां पर किस साइन से, प्लस से। अब हम इसको बोलेंगे ए आर बी, प्लस नहीं पढ़ेंगे, ए आर बी। ए आर बी हमारे पास क्या कहता है, ए आर बी कहता है जब दोनों इनपुट्स 0 होंगी तो हमारे पास आंसर 0 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा। दोबारा देखें कि जब दोनों इनपुट 0 हैं तो आंसर 0, अगर एक भी 1 आ गया तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये है जी एंड और ऑपरेशन। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इसका जो है वो लॉजिक क्या होती है। दूसरा आर ऑपरेशन, पहला एंड ऑपरेशन और दूसरा आर ऑपरेशन, और तीसरा बिल्कुल आसान सा है जिसको हम कहते हैं नॉट ऑपरेशन। यानी कि ये सिर्फ क्या करता है, नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन क्या करता है कि जो भी हमें इनपुट मिले उसको इन्वर्ट कर देता है, उसको उलट कर देता है, उसको बदल देता है। अगर हमें 0 मिले तो ये इसको क्या कर देता है, 1, और अगर हमें ये 1 मिले तो ये इसको क्या बना देता है, 0 बना देता है। दिस इज द नॉट ऑपरेशन, और इसको ऊपर इसके बार लगाते हैं, यानी कि x अगर इनपुट है तो आउटपुट के ऊपर क्या लगाएंगे, एक बार का सिंबल लगा देंगे, इसको हम कहते हैं x नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 3 तरह के बेसिक ऑपरेशंस हो गए जो कि फंडामेंटल डिजिटल सिस्टम की बुनियाद बनाते हैं। इसके अलावा 2 ऑपरेशंस और हैं लेकिन वो आपकी बुक में नहीं दिए हुए, उनके नेम बस मैं आपको बताने लगा हूं। वो हमारे पास क्या होता है, एक एक्सक्लूसिव आर होता है और हमारे पास एक नैंड होता है। ये गेट बनाते हैं, यानी कि ये आपको एक्सक्लूसिव आर याद रखना चाहिए। एक्सक्लूसिव आर तब वो 0 वैल्यू देता है जब उसके दोनों सेम हो, यानी कि 0 0 का भी 0 आएगा और 1 1 का भी 0 ही आंसर जो है वो यहां पर आएगा। ठीक है जी, तो एक्सक्लूसिव आर के ऊपर हमारी डिस्कशन नहीं है। आपने 3 ये मेन जो हैं वो बेसिक ऑपरेशन जो है वो आपने याद कर लेने हैं, इनको अंडरस्टैंड कर लेना है और बार बार वीडियो को देखें, ये बिल्कुल आपका जो है वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और अगर ये वीडियो जो है वो अगर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझनी है तो इससे पिछले जो लेक्चर हैं वो आपको जो है वो देखना पड़ेगा, ताकि आपको बेसिक जो है वो पता चल जाए और आप जो है वो अगली प्लेलिस्ट के जितनी भी इस प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस हैं उनको अच्छे तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें।